हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज मैं आया हूँ तहसील सेंट्रल बार एसोसिएशन, और जो आपको बताऊँ 2022 का जो सर्वे चल रहा है, यहीं पर वकीलों से जो बुद्धिजीवी हैं, वकील जो बुद्धिजीवी हैं, यहीं से हमें 2022 चुनाव का आंकलन हो जाएगा कि जीत किसकी है। यहीं पर भैया जी हैं। सर, 2022 को चुनाव को लेके आप क्या देख रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा कि भाजपा का जो कुशासन रहा है, जिसमें जो है सांड घर में खेतों में घुस करके लोगों की फसलें खा गए हैं। और मुद्दा रहेगा जो महंगाई है, 300 रुपये वाला जो सिलेंडर था वो 1000 में बिक रहा है। पेट्रोल की कीमत दूनी हो गई। तो और कहा गया था कि भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। इसलिए मुद्दा ये है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और उसके अलावा जो गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी उसके एकदम विपरीत हुआ है। इसलिए मुद्दा ये सब चीज़ें भाजपा के विरुद्ध जा रही हैं। इसलिए हम लोग मतदान करेंगे भाजपा के खिलाफ। जी, ओके। आपका मुद्दा 2022 चुनाव में क्या रहेगा? हमारे तहसील का मुद्दा, हम लोग यहाँ करीब 10-12 साल से संघर्ष कर रहे हैं म्युनिसिपल कोर्ट के लिए। सारी सरकारें आई और बहुत नेता लोग आते हैं, यहाँ विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। और किसी नेता ने या किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने आज तक हम वकीलों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया है। देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्वे चल रहा है 2022 चुनाव का। और सर, आपका क्या? मैं हरिनाम पांडे एडवोकेट। भाजपा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और मैं भाजपा का वोट दूंगा भाई। देख सकते हैं कि विपक्ष पे बात चल रही है लगातार। कोई बीजेपी से है, कोई अपने। सर नरेंद्र जी, आपका क्या राय है? धन्यवाद भाई। हमारे नरेंद्र नामारासी जी हैं, आप पत्रकार जी, पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आप हमारी तहसील में आए और ये आप जो बता रहे हैं 2022 में जो सरकार बनानी है, तो हम सोच रहे, हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। वकील अभी एक्चुअली में वकील सभी अभी कन्फ्यूज हैं कि सब नेता जितने भी हैं सब एक ही जैसे हैं। एक तरफ सांप नाथ है, एक नाग 23 को चुनाव है। हाँ, तो 23 को चुनाव है। हम हाँ, तो योगी जी भी आ रहे हैं, अखिलेश जी भी आ रहे हैं। हम लोग कंपैरिजन करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा और हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम करेगा। और महंगाई वगैरह में सब, मतलब महंगाई है, हर चीज़, हर मुद्दा हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, पब्लिक आती है, अपनी समस्याएं बताती है, उनकी पूरी बात हम लोग सोचते हैं। और देश का दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग विचार कर मतदान करेंगे कि किसको हमको अगला मुख्यमंत्री बनाना है। जी, विचार करके करेंगे। सर, आपका क्या कहना है? मैं संत कुमार भारती एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला। मेरा कहना यह है कि जो इस सरकार में महंगाई आई है, लोगों को फ्री सिलेंडर बांटे गए हैं। सिलेंडर बांटने से पहले सोच लेना चाहिए था कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनको 400-450 रुपये में सिलेंडर मिलता था, वह 950 रुपये में दूनी कीमत के बराबर हो गया है। तेल की महंगाई इतनी बढ़ गई, 77 रुपये में जब तेल बिकता था, पेट्रोल के दाम आज 100 रुपये के ऊपर चले गए हैं। ऐसी स्थिति रही, अगर ये चुनाव होता रहा तो शायद 150 अगले साल में, अगले साल के चुनाव के बाद 150 रुपये में पेट्रोल बिकेगा और डीजल। ऐसी स्थिति में काश्तकार अपनी काश्तकारी नहीं कर पाएगा। महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गई। तेल, कड़वा तेल जो है 150 रुपये में बिकता था, 200 के ऊपर बिक रहा है। इसी को लेकर पूर्व में सरकार ने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, सबको काम देंगे, सबको रोज़गार देंगे, तो आय दूनी करेंगे, मतलब किसान की आय दूनी करेंगे। तो सरकार ने ऐसा तो खैर कर दिया कि सबको काम कर दे दिया, क्योंकि जानवर छूट गए तो जानवर, अब हर व्यक्ति कोई खाली नहीं बचा है। हर अपने खेत में जो है डाल करके सांड चल रहे हैं, उनको ही बचा रहा है। इसलिए घर में नहीं रहता है, वो खेतों में रहता है। 300 यूनिट की जो लाइट, और 300 यूनिट की जो लाइट फ्री देने की जो बात आज जो लोग कर रहे हैं, चाहे जो भी सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे जो भी वादा कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। क्योंकि ये इस पर लागत लगती है, हम ही लोग उसका ही भुगतान करते हैं। जी, लागत लगती है। आपको 2022 चुनाव के अंतर्गत आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा विचार ये है कि सरकार का बदलाव हो। सरकार का बदलाव, बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, 3-3 बार परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हो जाते पेपर हैं, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार दे, नौकरी दे और ये झूठे वादे ना करे। नौकरी दे। आपका क्या मत है 2022 का? जी, मैं यूसुफ सिद्दीकी एडवोकेट। हमारा यही मानना है कि हम जूनियर अधिवक्ता है, हमारे तहसील गोला में म्युनिसिपल कोर्ट की स्थापना हमारे सीनियर वकील काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं, जिससे हमारे रोजी रोटी का जो है आगे हो पाए। दूसरी बात रही सरकार की, तो सरकार को सर्वप्रथम शिक्षा पे, चिकित्सा पे
और बेरोजगारी पे लगाम लगाए, कोई भी सरकार बने। आपका क्या मत है? मैं राकेश कुमार वर्मा, एडवोकेट। और हमारा विचार ये है कि सरकार बदलनी चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सबको फ्री दे। 5 किलो गल्ला सबको फ्री दे रही है और सरकार तो स्कूटी भी तो के बाद, हाँ, स्कूटी की वादे कर, हम जो फ्री देने वाली योजनाएं निकाल रही सरकार, ये सब लालच लोभ के चक्कर में अपने वोट के खातिर सबको फ्री दे रही है। ये हम नहीं चाहते, सबको फ्री दिया जाए और वही हमसे वसूला जाए। हमसे किसी न किसी तरीके से वसूला जाता है। टैक्स पर बढ़ोतरी हो रही है, GST बढ़ोतरी हो रही है, वही हमसे वसूल के हम ही को दिया जा रहा है। ये हमको नहीं चाहिए। देखिए चुनावी काफ़ी यहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है, क्योंकि ये बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी जिस जगह पे जुड़ जाते हैं, जीत वहीं होती है। सर, आप क्या कहना है? हमें सिर्फ यही कहना है, राष्ट्रवाद पर वोट देना है, वोट फॉर बीजेपी। और मेरे ख्याल से वो बीजेपी। सर आप क्या कहना चाहते? 2022 मेरा खलील अहमद एडवोकेट नाम है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूँ यहाँ। मेरा कहना ये है कि चुनाव जो है, जो इस समय सरकार चल रही, इसने जो वादे किए वो कोई पूरे नहीं किए। यहाँ क्षेत्र की 2 समस्याएं हैं। सब लोगों के मकान बनवाए, ये सब कहना, वो तो आपने फ्री दिया केवल चुनाव के लालच बस कि हमको वोट मिले। यहाँ की सबसे बड़ी 2 समस्याएं क्षेत्र की हैं। नंबर 1, गन्ना भुगतान समस्या। इन्होंने 14 दिन में पेमेंट करने को कहा था, नहीं किया, आज तक नहीं किया। मेरा खुद पेमेंट बकाया है। दूसरी समस्या जानवरों की। जो जानवर मैंने कभी खेत को भजाने नहीं मैं गया, हज़ारों रुपए का तार लगाया, उसके बावजूद वो तार तोड़ के फसलें चढ़ जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान होता है। अन्य और समस्याएं ये हैं कि जैसे बेरोजगारी पे और तुम्हारे बेरोजगारी है, चिकित्सा है, शिक्षा है। जो इस पे इसका विकास करे, इस पे जो बात करे, उसको मैं वोट दूंगा और सरकार का मैं बदलाव चाहता हूँ। जी, ओके, सरकार को बदलाव। सर, आपका 2022 चुनाव को लेकर क्या नजरिया है? अच्छा जी सर। देखो, अच्छा है ना, भाजपा सरकार ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाजपा को ही आना चाहिए। जी सर। ठीक है ना, यही प्रदेश का विकास कर रही है। इससे पहले जो सरकारें रही, उन्होंने प्रदेश का कोई विकास नहीं किया, प्रदेश के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया, प्रदेश पे ध्यान नहीं दिया। सर, आपका 2022 चुनाव को लेकर? एडवोकेट, सरकार का बदलाव होना चाहिए, कोई नई सरकार आना चाहिए। देखिए, तहसील में बुद्धिजीवी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। और आपको बता दूं, यहाँ मैं आने का कारण ये था कि नरेंद्र भाई, सारे लोग, वकील भाई, सब बुद्धिजीवी हैं। और बुद्धिजीवी जहाँ पर खड़े होंगे, मैंने फिर कहा है, यहीं से पूरा 2022 चुनाव कलंकित होगा। और सर, एक चेहरा और है मेरे अंकल जी का, और यहीं से स्पष्ट होगा 2022। सर, आप बहुत ही तेज तरार हैं और पत्रकार भी रहे हैं, वकील तो हैं ही आप। नहीं, प्लीज आज अपनी जबान से बोल दीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? 2022 चुनाव किस मोड़ पे जाएगा, किस आधार पे होगा? जो स्कूटी वादे कर रहे हैं, लाइट वादे कर रहे हैं, उस पे ये वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो प्रलोभन दिया जा रहा है, ये वो कहां से पूरा कर पाएंगे, ये हम लोगों के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और इस पर चिंतन भी हमको करना चाहिए। और जो इस वक्त का राजनीतिक सिनेरियो लग रहा है, उससे मुझे प्रतीत होता है कि भाजपा को मजबूती के साथ आना चाहिए। वेरी गुड सर। देखिए, इन्होंने अपना मत बता दिया है अंकल जी ने। और यहीं पर सर, अब बताइए। मेरा भी मत यही है कि ये जो इतने वादे किए जा रहे हैं, ये वादे पूरे कहाँ से होंगे? व्यक्ति कोई अपना टैक्स देना पसंद नहीं करता, 1 लाख की बिक्री करता है, 5,000 दिखाता है। ये आज से नहीं, सन 47 से लेकर आज तक यही करता चला आया है। जब टैक्स राजस्व नहीं बढ़ेगा सरकार का, तो ये सब वादे इरादे कैसे पूरे होंगे? वैसे सरकार को ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और बचा खुचा जो है सरकार विकास पर ध्यान। सरकार स्कूटी दे रही है और लाइट फ्री, ये सब बेकार की बातें हैं। स्कूटी और ये सब, ये कोई फ़ायदा नहीं है इससे। स्कूटी हर व्यक्ति, कौन है बताते हैं, महंगाई है, गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं, डेली कम से कम 100 150 गाड़ी हर कंपनी की बिक रही हैं। कहाँ महंगाई है? महंगाई सिर्फ उसी के लिए है जो पैसा पैदा नहीं करता है या करना नहीं चाहता, उसे फ्री का चाहिए, उसके लिए महंगाई है। बाकी मेहनत कश आदमी के लिए कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई होती तो रेस जोली बुलेट 2-2 लाख रुपए की है, जिसका एवरेज 35 का है। महंगाई कहीं पर से नहीं।
और नरेंद्र जी और कुछ अपनी दिल की जबान कहना चाहते हैं? दिल की जबान तो हमारी यही, हम दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि जो हमारे देश के प्रति और हमारी जो जितनी पब्लिक है उसके महंगाई पर जनता का भी जो ध्यान रखेगा हम उसका कहेंगे। और ये जो जानवरों वाली बात कहती है तो बात सही है, नुकसान तो होता है, लेकिन ये धरती पे केवल इंसानों के लिए नहीं, हम इतने बड़े भगीरथ नहीं है जो है गंगा लाए हम ही डुबकी लगाएं। ये जमीन है, जानवरों की भी है, पशु पक्षियों के भी है, तो वो भी रहेंगे। इसलिए सब पे जीवों पे दया करो, स्पष्ट बात है। जो पे दया करो, नरेंद्र जी ने कितनी बड़ी बात कही है। और यहाँ पर मैम बैठी हैं और महिलाओं को लिए स्कूटी देने का, मैम आपको स्कूटी मिल रही है सरकार द्वारा, आप बोलिए तो। प्रियंका वाड्रा स्कूटी दे रही है, कुछ तो बताइए। अरे 2022 चुनाव जो चल रहा है उसके विषय में कुछ बताइए। बुद्धिजीवी में आप आती हैं। अरे स्कूटी नहीं दे, जो विकास करना चाहे वही विकास, जो विकास करना चाहे भाई विकास की बात। अभी आप देख रहे थे बुद्धिजीवियों के बीच में मैं खड़ा हूं और वकीलों का मत जो है वो रोजगार को लेके है, काम पर है। मैं नरेंद्र कौर, कैमरामैन श्रोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।